पुराशान काल में से कौन संबंधित है? बी। तो इसका आंसर खड़ा मानव। यस। आगे 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर कराची। उसको 49। आगे देखते हैं 47 नंबर। 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? तो इसका आंसर बी, डेविड हेयर ने। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया? अगस्त। लिखा था अबुल फजल ने। अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर उपगुप्त। गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? लॉर्ड डलहौजी का। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मलोधी लोधी ने। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा। आगे क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। 56 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम को। डी आंसर सोम होगा इसका। आगे, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? राजा राममोहन राय या ईश्वर विद्यासागर या रविन्द्रनाथ टैगोर या विक्रमचंद्र चटर्जी? तो इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं। इसका आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोहे से परिचित। ये कथन गलत है। आगे क्वेश्चन है, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगान में या हड़प्पा में या लोथल में? कालीबंगान में खोज किया गया था। आगे क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। आगे क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा क्रोड उपकरण। निम्नलिखित में से किसको चारलोथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शी ताम्रपाषाण युग को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ? डी मध्यपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी कैसे? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार मध्यपाषाण काल में। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था किसने? बृहस्पति, कालिदास या कौटिल्य या बाणभट्ट? इसका आंसर कौटिल्य होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1776 किसके लिए माना जाता है? फ्रांस की क्रांति के लिए या पेरिस संधि या अमेरिकी स्वातंत्र्य की घोषणा? तो इसका आंसर होगा अमेरिकी स्वातंत्र्य की घोषणा। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है 1815 में।
धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला लाजपत राय नहीं, हरदयाल होगा। यस। आगे क्वेश्चन है, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दादा शिको? इसका आंसर होगा अकबर। आगे क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो इसका आंसर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था? इसका आंसर ऑप्शन डी, महमूद गजनवी। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर पुरुषार्थ होगा। आगे क्वेश्चन है 79, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है? तो इसका आंसर ब्राह्मी लिपि होगा। फ्रांस की क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? मतलब इसमें रचित नहीं है, तो कौन सी? हर्ष चरित इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। आगे क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के में शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय? चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक के अभिलेखों की रचना कितने लिपियों का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर 3 लिपि द्वारा किया गया था ना। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। आगे क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवी देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर प्रजापति। आगे क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, अमृतसर ही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया, किसको कहा गया है? बी, बाल गंगाधर तिलक को। 88 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुई है। आगे क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1793 में। सन 1968 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3 जगहों की जिम्मेदारी 1200 रुपये के बदले मिल गई थी। निम्न जगहों में से कौन सी वह नहीं है? मतलब यहाँ कौन सा जगह नहीं है? तो इसका आंसर होगा मुर्शिदाबाद। मुगल काल की पहली पूर्ण संगमरमर से निर्मित इमारत निम्न में से कौन सी नहीं है? इसमें कौन सी नहीं पूछ रहा है, तो इसमें होगा आंसर ए, एतमादुल्ला का मकबरा। महाराष्ट्र का निम्न में से वो कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका आंसर सी, गोपाल हरि देशमुख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की? महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो पाटलिपुत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन सी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अक्टूबर
1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए निम्न में से किस प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना? विनोबा भावे के रूप में चुना गया था। सन 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्वी, इसका आंसर था उत्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत, नहीं, लाला हरदयाल। तो अभी आप लोगों ने 101 क्वेश्चन नंबर तक देख चुके थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, और क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेहरू समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था इनमें से? तो इसमें से जो इसमें जो होगा वो आपको होगा कि इसने भारत के संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया, यह गलत था। जबकि भारत के अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये सही था। लेकिन मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, इसमें बिल्कुल सही था, नेहरू रिपोर्ट में था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया, यह भी सही था। लेकिन इसमें भारत के संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया गया, यह गलत था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो करवाई गई तो वह किन शासकों के द्वारा करवाई गई थी? तो इसका आंसर होगा, वह आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पाल वंश के द्वारा। ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और जो हक ए सर्व क्या है? तो हक ए सर्व जो है वो सिंचाई पर कर को हम हक ए सर्व कहते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया था? तो रैयतवारी जो बंदोबस्ती लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सैंधव्य सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ पे मिला? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो आंसर होगा 1833 ईस्वी में किया गया। विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसने फहराया था? तो ये इसे मैडम भीखाजी के द्वारा, कामा के द्वारा जो है वो फहराया गया। शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो इसका जो आंसर होगा मौजा। क्या था? मौजा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें तो लोथल गुजरात से बिल्कुल सही है, कालीबंगा हरियाणा से बिल्कुल सही है, और लेकिन हरियाणा से यह बिल्कुल गलत है। यह आपको कहाँ से? राजस्थान से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा से सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन सुल्तान के मृत्यु पर, यह कथन किसका था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, सिकंदर ए सानी की उपाधि निम्न में से किस सुल्तान ने लिया था? ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो इसका आंसर होगा नील और सोरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना गया है? तो इसका आंसर होगा भोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, गुप्त उत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता है? तो यह आंसर आपको भाग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली ने प्रिंस से की जा सकती है? तो यह आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। शून्यवाद मत के प्रणेता कौन थे? तो प्रणेता जो थे उनका नाम था नागार्जुन। तो ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर होगा कांस्य काल, कांस्य युग से है।
हर सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल या आदि प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक काल, तो यहाँ पे आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल से। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे, तो किस चीज के बनाए जाते थे? तांबा, टीन और कांच के। ये तीनों चीजों का जानकारी था, लेकिन लोहे के बारे में जानकारी नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। निम्न में से किस का वंश के काल की को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखें, गुप्त वंश को स्वर्ण काल का युग माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 123। बिहार और बंगाल को जीतने वाला प्रथम तुर्की सेनानायक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन है गुप्त उत्तर भू व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप जिस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ वह कौन सा था? तो यहाँ पे आंसर होगा लिंगायत। गुप्त काल के बाद लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। अशोक का अपने अभिलेखों शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम क्या है? प्रियदर्शी। याद रखिए, किसान सभा आंदोलन के संगठन में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका रहा है? तो ध्यान रखें, स्वामी सहजानंद स्वामी सरस्वती। वह एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने भारत में और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वह थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब कौन से? तो ये आपको कपास का उत्पादन उन्होंने सर्वप्रथम किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन राजा के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे? तो उसका नाम था आपको दशवंत, वसावन महेश, ख्वाजा अब्दुल समद। ये सभी जो हैं वह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे। अष्टदिग्गज से क्या तात्पर्य है? 8 वीर योद्धाओं का, 8 विद्वान गुरुओं के, 8 वीर घोरों के, 8 तेलुगु कवियों के। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा 8 तेलुगु कवियों से। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो यह आपको अशोक ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चलेंगे और ये रहा आपके पास 132 नंबर क्वेश्चन। गुप्त उत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो यह किया गया था भूमि के उत्पादित फसलों के आधार पर। बिल्कुल सही। सिंचित एवं सिंचित आधार पर। बिल्कुल सही। कृषि योग्य भूमि। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा। याद रखें, किसी न किसी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए याद कर लें। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा दिनार निस्क होगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा डी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है तो दिनार है। 134, ठीक ना। विजयनगर प्रशासन में आयंगार व्यवस्था संबंधित था। किससे संबंधित था भाई? स्थानीय प्रशासन से। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया गया तो किसे किया गया था? तो महादेव गोविंद रानाडे को। सन 1920 ईस्वी में जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। केरल में वैकोम सत्याग्रह के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था निम्न जातियों के किस मंदिरों के द्वार को, मतलब उनको जाने की अनुमति देने के लिए। निम्न में से कौन क्रम विजयनगर साम्राज्य के शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है? तो आपके पास ये रहा ऑप्शन है संगम, सालुब, तुलुब, आर्डू। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है संगम, उसके बाद सालुब वंश आया, उसके बाद आपको तुलुब आया, उसके बाद आराबिंदु आया, उसके बाद तुर्काने चहलगानी 40 गुलामों का दल को निम्न में से किस सुल्तान ने संगठित किया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संपत्ति व्यय अध्यादेश 1891 निम्न में से किसके सदप्रयासों से
पारित किया गया? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बहराम जी एम मालाबारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। निम्नलिखित में से 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसने किया था? यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण जी। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद क्वेश्चन है, फारसी त्योहार नवरोज को निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था? तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था बलबन ने किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस इमारत में मिलता है? तो यह मिलता है आपको एल्तादौला का मकबरा में। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनश्याम दास बिरला के द्वारा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 147 की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पढ़ी नहीं जा सकती है ऐसी लिपि थी। अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिया था? फारुखशियर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऋग्वैदिक कार्य में किसकी पूजा किया जाता था? तो इसका में आंसर होगा प्रकृति की उपासना का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं था? ध्यान रखें, लोहा से परिचित नहीं था। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? 151 का जो इसमें से आंसर होगा जो रचना हुई थी वह हुआ था सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई थी। भारत पर नादिर शाह की आक्रमण कब हुआ था? तो ध्यान रखें इसमें जो आंसर होगा 1739 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक समय तक चलने वाला समांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसमें जो आंसर होगा सतारा में हुई थी। तत्त बोधिन सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखें देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत के युद्ध में जो है सदाशिव भाऊ के द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था? तो वह व्यक्ति थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के द्वारा भारतीय नरेशों में से जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कलहन की राज तरंगिणी की रचना कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, या फिर यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन 13वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में? तो इसका जो आंसर होगा आपको जो 12वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन आजीविका संप्रदाय का प्रवर्तक था? महावीर या मखलिल गोशाल या पूरन कश्यप या इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा मखली गोशाल। चंपारण, बारदोली एवं खेरा किस लिए विख्यात हुए? 17वीं सांप्रदायिक दंगे, औद्योगिक या किसान विद्रोह? तो यहाँ पे आंसर होगा किसान विद्रोह के लिए। 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो बारदोली की अगर बात किया जाए तो इसमें जो आंसर होगा वह गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से आंदोलन में सबसे पहले कौन सा प्रारंभ हुआ था? इन दिए गए जो आंदोलन है उसमें से सबसे पहले कौन सा आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और यह 1920 से 22 में एंड हो गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था? तो ध्यान रखें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी? तो याद रखें राजा राममोहन राय जी। राजा राममोहन राय जी, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे? मंगल पांडे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन इसमें से नेता
जो हैं वो नेपाल भाग गए थे। तो इसका जो आंसर होगा 165 का वो होगा नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब।